नमस्कार देवी और सज्जनों, हम आ गए हैं अपने अपने एक अगले लेक्चर के साथ, जो कि अपना छठवां लेक्चर। इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ब्लॉक कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ जो ब्लॉक कनेक्टेड रहता है उसके सारे प्रॉब्लम्स को अपन कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं और सारा का सारा कंसेप्ट खोलेंगे अपन इसी लेक्चर में। तो चलो यार शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, देखो इन चारों में जो है अपने को एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, ठीक है, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मेरे को बता दिया गया है कि ये जो है इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, m1 मास है, f1 से खींच रहे हैं, m2 मास है, f2 से इधर खींच रहे हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं m2 का। ठीक है, तो इधर लग रहा है टेंशन और इसके इधर लग रहा है टेंशन। टेंशन फोर्स सेम ही रहता है ना दोनों तरफ, और इधर लग रहा है f2। तो टेंशन बड़ा होगा f2 से, तभी तो क्या बोलते हैं, ये जो है मास इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो T माइनस F2 इज इक्वल टू M2A हो जाएगा। ठीक, अब फ्री बॉडी डायग्राम दूसरे वाले का देखते हैं, M1 का। ठीक है, तो इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है टेंशन। तो F1 बड़ा है टेंशन से, तो F1 माइनस T हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू M1A। अब इन दोनों को जो है मैं प्लस कर दूंगा, तो प्लस करूँगा तो क्या आएगा, T से T कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2A। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा F1 माइनस F2 बाय M1 प्लस M2। लो, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। तो अब टेंशन कैसे निकालूं मैं इसमें? तो टेंशन के लिए क्या है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये पहला, ये दूसरा। ये एक्सेलरेशन को ये मैं किस में डालता हूँ, ये सेकंड वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, F1 M1 इंटू A की जगह ये 1 माइनस F2 अपॉन 1 प्लस M2। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू F1 M1 नेगेटिव में आ जाएगा ना, टेंशन इज इक्वल टू बोलो ना, तो टेंशन यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, और M1 F1 प्लस M2 F1 माइनस M1 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से M1 F1 और यहाँ से M1 F1 कट गया। ठीक है, तो टेंशन क्या बचा मेरे पास, टेंशन बचा M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से जो है मेरे पास टेंशन का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये तीनों क्वेश्चन में इस फॉर्मूले के दम पे बना के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो बनाता हूँ अब मैं। ठीक, तो अब बात करता हूँ मैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये टेंशन का फॉर्मूला है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक, और मासेस दिया हुआ 6 किलो, 4 किलो, 2 किलो और 55 न्यूटन उधर लग रहा है। ठीक, तो पहले मेरे को निकालना है क्या, पहले मैं टेंशन निकालूंगा बोला। तो टेंशन ये इधर लग रहा है, मान लेते हैं T1, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा है T2। ठीक, तो पहले मैं T1 निकालूंगा। तो T1 के लिए क्या करूंगा मैं, ये M1 ले लूंगा और ये 4 प्लस 6 को M2 ले लूंगा। ये M1 और ये 6 प्लस 4 10 जो है वो M2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ बिल्कुल, और M2 को क्या ले लिया हूँ मैं, 6 प्लस 4 10, और M1 को क्या ले लिया हूँ 2, क्योंकि T1 निकालना है मेरे को। ठीक है, तो M2 F1, M2 क्या है 6 प्लस 4 10 इंटू F1 क्या है 55 प्लस M1 क्या है 2 इंटू F2 क्या है कुछ नहीं है 0 अपॉन M1 10 प्लस 2 12। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 55 इंटू 10 बाय 12, 550 बाय 12 आ जाएगा। ये क्या है, टेंशन एट 1 है।
अब T2 निकालना है, तो T2 के लिए भी क्या सेम फॉर्मूला डालूंगा है, लेकिन M1 जो है इसमें क्या लूँगा मैं, इसमें जो M1 है वो मैं लूँगा 4 + 2 6 को मैं M1 लूँगा, ठीक है, और ये वाला 6 M2, तो M2 F1 मतलब 6 × 4 से 55, ठीक है, प्लस M1 क्या है 4 + 2 6, क्योंकि ये वाला टेंशन निकालना है तो इनके बीच होना चाहिए, तो इसको एक मास मान लिया जाता है पूरा ये वाले को, समझ रहे हो, ठीक। तो 4 + 2 6, तो 6 × अब F2 क्या है, इस पे लगने वाला फोर्स है F2 जो कि कुछ नहीं लग रहा, तो 0 अपॉन M1 + M2, तो मतलब 10 × 2 = 12, तो हो जाएगा 6 × जो हाफ बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा 55/2, ठीक है। ये टेंशन एट 1 है, ये टेंशन एट 2 है। एक्सेलरेशन निकालते हैं, अब एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसी तरफ हो रहा है, ठीक। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं, 2 वाले का, ये 2 दिया है, इधर 55 हो रहा है, इधर T1 हो रहा है, तो 55 - T1 = 2a, ठीक है। तो 55 - T1 की जगह क्या डालूंगा 550/12, या फिर इसको काट भी सकते हैं, इसको काटना ज़्यादा सही रहेगा लग रहा है। 6 2 दूनी 4 और 1 7 1 275 3 टाइम्स, एक सेकेंड अब नहीं कटेगा, इसको ऐसा लिखने से अच्छा मैं सीधा 10/12 हो जाएगा, 5 और 10/12 हो जाएगा 5/6 × 55, हाँ वही 275/6 लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 275/6 = 2a। अब a की जगह इसको नीचे ला लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a = 55/2, 55/2 कितना होता है 55/2 27.5 नहीं 27, हाँ 27.5 माइनस 275/12, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 275/12 क्या हो जाएगा 12 10 टाइम्स 20 टाइम्स 20 बार में 240 + 24 264 + 12 264, हाँ, तो 20-22 बार में 264, 10 और 11 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 9 सा 22.9, तो एक्सेलरेशन आएगा 27.5 - 23 बोल सकते हो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4.5, ठीक है। ये एक्सेलरेशन अपना आ जाएगा 4.5, ठीक। अब ये वाला सॉल्व करके देखते हैं, वो तो हो गया, समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ, समझ ही गए होगे वैसे, कौन सा बहुत लेंदी काम है। अब ये वाला देखते हैं, तो मेरे को पता है कि ये यहाँ T है, ये भी T है मान लेते हैं, टेंशन निकालना है, तो टेंशन का फॉर्मूला होता है M2 F1, तो F1 इसको मान लेते हैं M2 ये, तो 2 × F1 क्या है 30 प्लस 20 × 3 अपॉन 2 + 3 2 + 3 तो 60 + 60 120/5 120/5, काटूंगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा टेंशन, ठीक है, इसमें 24 आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 60 जो है न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, तो x में कितना फोर्स लगेगा 60 cos 60 cos 60 कितना होता है cos 60 होता है हाफ, मतलब 30 लगेगा इधर, ठीक है।
तो अब ऊपर जैसे किए थे वैसे ही करना है। तो पहले T1 निकालना है। T1 क्या है, इनके बीच का टेंशन। T2 क्या है, इनके बीच का टेंशन। तो T1 कैसे निकलेगा, T1 निकालने के लिए अपने को क्या करना है, इसको M1 मानना है और इन दोनों का सम को M2 मानना है। तो 30M1 नहीं 30M2 F1 है ना, है 30M2, M2 क्या है 10 + 2 12 प्लस 3 × F2, लेकिन कोई फोर्स ना होने के कारण ये चीज़ 0 हो जाती है, अपॉन M1 + M2 मतलब 10 + 2 12 + 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 12 मतलब 24 हो जाएगा ये। ठीक है, अब टेंशन एट 2 निकालते हैं, T2 ये वाला। तो इसके लिए जो है इसको M1 मानना है और इसको M2 मानना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 30 × F1 × M2, M2 क्या है 10 प्लस 2 + 3 × 0, 0 क्यों, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस तरफ। ठीक, तो M1 + M2 मतलब 15, तो T2 आ जाएगा 20। ठीक है, T1 आ गया, T2 आ गया, और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं, उसको 30 को पकड़ते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, मतलब 3 को पकड़ते हैं। तो इधर लग रहा है 30, इधर लग रहा है T1, 30 - T1 = 3 टाइम्स ऑफ A। तो T1 क्या है 24। ठीक है, 30 - T1, 30 - 24 क्या हो जाएगा 6 = 3A। तो A क्या हो जाएगा 2 मीटर/सेकेंड²। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये होप ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये लो अब चारों का बॉर्डर बन गया। ये होप ये चारों समझ में आया होगा। अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन इन 2 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़े से अलग टाइप के पुली बुली लाएंगे और मज़े करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो चलो ठीक है, अभी पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला है कि 100 न्यूटन के फोर्स से ऊपर खींच रहा है, 4 किलो 6 किलो है वजन, इधर एक्सेलरेट, लेकिन एक्सेलरेट जो है वो इधर की तरफ कर रहा है। तो इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं यार। तो ये 4 है, ठीक, इधर 100 है, इधर लगता है mg sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ m क्या लूँगा इसके लिए, सिर्फ 4। तो यहाँ इधर तो टेंशन लग रहा है, और क्या लग रहा है 4 × 10 sin 30 कितना हाफ होता है, मतलब 20। ठीक है, तो इधर 100 लग रहा है, इधर 20 लग रहा है, और इधर टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, यहाँ 20 लग रहा है और यहाँ 100 लग रहा है, तो यहाँ पे लगना चाहिए मेरे पास 80 ऊपर की तरफ। 80 कैसे, 100 ऊपर लग रहा है 20 नीचे लग रहा है और इधर टेंशन लग रहा है, तो ये चुपचाप जो है कैंसिल हो जाएगा और इधर टेंशन लगते रहेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब दूसरा वाला ब्लॉक रखेंगे अपन, तो इधर जो है mg sin थीटा लगना चाहिए। 6 × 10 sin थीटा, sin 30 हाफ हो जाता है, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर की तरफ कितना लगेगा 30, इधर की तरफ 30 लगेगा बिल्कुल, और इधर क्या लगेगा टेंशन लगेगा, और इधर क्या लगेगा 30 लगेगा। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स मतलब 100 - 20 + 30। क्यों, क्योंकि 4g sin थीटा 20, 6g sin थीटा 30, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएगा। फोर्स अपॉन टोटल मास 6 + 4 10, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन 100 - 50, 50/10, जो कि हो जाएगा 5 मीटर/सेकेंड²। अब निकालते हैं टेंशन। तो टेंशन का फॉर्मूला होता है F1 M2। F1 किधर जा रहा है, इधर, कितने से जा रहा है 80 से। ठीक है, इसको कैंसिल करके ही बात करनी है अपने को। तो F1 M2 80 × M2, M2 किधर जा रहा है इधर की तरफ, M2 कितना है 6, प्लस F2 M1, F2 क्या है अब
F2 है 6g साइन थीटा मतलब 30, तो 30 F1 क्या है, F1 है नहीं, F2 30 इंटू M2 मतलब 4 और अब ऑन टोटल मास 6 + 4 10, तो टेंशन क्या हो जाएगा 86 ज़ा 8 6 ज़ा 48 480 प्लस 120 बाय 10 60 आएगा ये, ठीक है, ये 600 आ जाएगा, ये 10 60, टेंशन आ गया यहाँ पे, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन और प्रो लेवल दिख रहा है अपने को, ठीक। तो पहले ऐसी रफ स्केच बना लेते हैं इसका। तो ऐसे करके कुछ है, ऐसे है, तो इधर की तरफ लग रहा है कितना 120 न्यूटन और इधर की तरफ 6g sin 30 मतलब 30 लग रहा है, ठीक है, और टेंशन लग रहा है। और फिर दूसरा ब्लॉक है, ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे जो है 4g sin थीटा मतलब 20, ठीक है। तीसरा ब्लॉक, नीचे जो है 2g sin थीटा मतलब 10 और इधर टेंशन, इधर भी टेंशन, ठीक, ऐसा कुछ लग रहा है। तो सबसे पहले अपने को निकालना है T1, तो T1 निकालने पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए नेट फोर्स है 120 माइनस कितना हो जाएगा 30 + 20 + 10, 30 + 20 + 10, जो फोर्स उतना माइनस इधर की तरफ लगने वाला फोर्स, ठीक है, अपॉन टोटल मास 6 4 10 2 12, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 120 60, तो 60 बाय 12, 12 पंचे 60 होता है, तो m/2, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, अब जो है टेंशन T1 और T2 निकालना है। तो T1 क्या है, तो T1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, F1 जो कि 120 है, M2 की जगह अपन ले लेंगे 4 + 2, ठीक है, M2 की जगह क्या लेंगे 4 + 2, तो F1 अब F1 को सिर्फ 120 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 120 और इस तरफ जो है 30 लग रहा है, तो 120 - 30 लेंगे, 120 - 30 लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 90, मतलब F1 M2 कितना 4 + 2 6 प्लस F2, अब F2 कितना लेना है 10 लेना है क्या, नहीं, दो फोर्सेस लग रहे हैं F2 की जगह 20 और 10, क्योंकि इन दोनों को एक कंबाइन मास माना जाता है, ठीक है। ये सब सॉल्व करते समय तो इधर की तरफ 20 लग रहा है और इधर की तरफ 10 लग रहा है, तो 20 + 10 30 इंटू मास कौन सा ये वाला, ठीक है, F1 M2 F2 M1, ठीक है। तो ये कितना 4 + 2 6 है, 6 अपॉन टोटल मास 12, तो ये सॉल्व करेंगे तो 9 6 ज़ा 54 540 प्लस 6 3 18 बाय 12 640 प्लस 720 बाय 12 720 बाय 12 मतलब 60 आएगा, ठीक है, 60 आएगा इसका आंसर। अब T2 निकालते हैं। T2 निकालना है, मतलब अब इन दोनों को एक मास अज्यूम करना पड़ेगा, ये दोनों को, ठीक है, और इसको एक अलग मास, ठीक। तो 6 और 4 एक मास हो गए, तो ऊपर 120 लग रहा है, नीचे लग रहा है 30 और कितना 20, तो 30 + 50, तो 120 - 50 कितना हो जाएगा 70, तो F1 जो है 70 लेंगे अपन, ठीक है, 70 × 2 प्लस अब इसमें कितना फोर्स लग रहा है 10, तो 10 इंटू कितना है 6 + 4 10 अपॉन टोटल मास है 12, तो T2 कितना हो जाएगा 140 प्लस 100 बाय 12 240 बाय 12 मतलब 20 आ जाएगा T2, ठीक है। ये ऐसे करना था। होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन। अब जो है थोड़े से अपन
लेवल अप करते हैं, ठीक है। अभी तक बच्चों वाले सवाल चल रहे थे, अब थोड़ा सा लेवल अपन अप करेंगे, ठीक। तो चलो अब लेवल अप करते हैं थोड़ा सा, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो चलिए भाई और बहनों, अब असली खेल चालू करते हैं। तो अब अपन इन्वॉल्व करने वाले हैं अपने स्ट्रिंग मास प्रॉब्लम में पुली को भी। अब देखना कैसे खेल होगा, ठीक है। अब कैसे बंदर ऊपर चढ़ेगा, ब्लॉक नीचे आएगा, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो चलो यार देखते हैं, मजा आने वाला है अब, ठीक है। तो सबसे पहले आता है केस नंबर फर्स्ट। मैं बता रहा हूँ ये वाला सेक्शन अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें फिजिक्स से प्यार ना हो, समझ जाओ। तो इस सेक्शन को तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना प्लीज, एज माय रिक्वेस्ट। तो सबसे पहला केस है, ठीक है। तो पहला केस में क्या बोलते हैं कि अगर एक पुली है ऐसे करके, जो ऐसे लटका हुआ है यहाँ से, और इस पुली के अराउंड एक बॉक्स ये रखूं और एक बॉक्स ये रखूं, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ऊपर लग रहा है t1, ये इधर लग रहा है t2, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं दोनों तरफ टेंशन जो है सेम लग रहा है t, ठीक है। ठीक है भाई साहब, तो इन दोनों में से अब एक मास भारी होगा, हाँ, तो अब ऊपर नीचे होना चालू हो जाएगा, हाँ। इधर भी टेंशन T लगेगा, इधर भी ये टेंशन T लगेगा। मान लेते हैं M2 भारी है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगना हो गया, तो इधर एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये ऊपर आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं M2 का। तो ये M2 है, नीचे लग रहा है M2G, ऊपर लग रहा है टेंशन T, नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन A। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन बनेगा M2G ज़्यादा भारी है, क्यों? क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A। हाँ, ये एक इक्वेशन बन गया। ये क्या है? सेकेंड का फ्री बॉडी डायग्राम है। अब फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट मतलब ये वाले का, M1 का। तो ये है M1, ठीक है। नीचे जो है वो लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है टेंशन और ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन। तो मतलब टेंशन ज़्यादा है M1G से, तो टेंशन माइनस M1G हो जाएगा यहाँ, इज इक्वल्स टू M1A। इन दोनों को प्लस कर देता हूँ मैं, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। तो प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ से T कट जाएगा, यहाँ से G बचेगा, M1 नहीं M2 माइनस M1, तो M2 माइनस M1 इंटू G, ठीक है, इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या है? G, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकल जाएगा। तो टेंशन कैसे निकलेगा? मान लेते हैं इस वाले इक्वेशन में अब मैं ये एक्सेलरेशन जो है डाल देता हूँ, तो टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन T इज इक्वल टू, चलो इस इक्वेशन में करते हैं, तो M1G प्लस M1A है। हाँ बिल्कुल है, A को यहाँ डाल देता हूँ, तो टेंशन T इज इक्वल टू M1G प्लस M1 इंटू M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या? अब मान लेते हैं मैं यहाँ से और यहाँ से M1G कॉमन निकाल लेता हूँ, तो M1G कॉमन, ठीक है। 1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ बिल्कुल, तो टेंशन इज इक्वल्स टू ये M1 प्लस M2 यहाँ आ जाएगा, M2 से M2 कट जाएगा, तो M1G इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2M2 बाय M1 प्लस M2। करके देख लो खुद, M1 प्लस M2
प्लस M2 माइनस 2M1, तो M1 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M1, M1 प्लस M2, और इधर ऊपर M1G अलग से है तो टेंशन क्या आ जाएगा मेरे पास, 2M1 M2G बाय M1 प्लस M2। ये किस कंडीशन में टेंशन का इक्वेशन है, ये इस कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में, जब एक पुली रखे हैं, ठीक है, एक मास ज़्यादा है M2 और एक मास कम है, ठीक है, उस कंडीशन में टेंशन क्या आएगा, ये आएगा। इसको गांठ बांध के याद रख लेना, ठीक है। केस नंबर 2, अभी आसान लग रहा होगा, अभी क्वेश्चन आने दो तब बताता हूँ तुम लोग को। तो लोग बोला डरा मत भाई, ऐसे तू डरा नहीं है बेटे। देखो यहाँ पुली लगा है और ये एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ नीचे की तरफ एक लगा है, इसको M2 बोलता हूँ मैं, इसको M1 बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं टेंशन T लग रहा है, यहाँ टेंशन T लग रहा है, यहाँ टेंशन T लग रहा है, यहाँ टेंशन T लग रहा है। मान लेते हैं M2 ज़्यादा भारी है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, हाँ ठीक है। तो चलो इसका इक्वेशन निकालते हैं। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम M1 का देखते हैं। M1 इधर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है M1G, और क्या, बस यही तो हो रहा है, नीचे लग रहा है M1G। अब M2 देखते हैं, तो नीचे लग रहा है M2G और नीचे ही लग रहा है एक्सेलरेशन, और इधर एक्सेलरेशन भी लग रहा है, हाँ, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले का इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्या इक्वेशन बनेगा, टेंशन इज इक्वल टू M1A, बस यही इक्वेशन बनेगा। सेकेंड का बनाते हैं, तो नीचे जा रहा है मतलब M2G ज़्यादा है, मतलब M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2A। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। तो इक्वेशन हे भगवान, ज़्यादा हाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को ऐडअप कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दोनों को ऐडअप किया तो मैं मिला M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G। ये क्या आया मेरा, एक्सेलरेशन, समझ रहे हो, ये एक्सेलरेशन आ गया मेरा। अब जो है मैं टेंशन निकालूंगा, तो एक्सेलरेशन को यहाँ डाल दो टेंशन में, तो ये हो जाएगा M1 इंटू M2G बाय M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ से मेरे पास टेंशन का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाता है, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में भाई साहब। तो ये केस सेकंड हो गया, ये हो गया केस फर्स्ट। एक केस और है जिसका मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा, लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ लिखते हैं केस नंबर 3। इसका डेरिवेशन नहीं दूंगा मैं। तो अगर ये जो पुली है ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसके इधर जो है एक टेंशन T के साथ एक कुछ बंधा हुआ है, ठीक है, और इधर भी कोई चीज़ बंधी हुई है जिसका टेंशन जो है T दे रहा है वो। तो यहाँ पे जो है जो टेंशन डेवलप होगा वो जो है ऑटोमेटिकली 2T हो जाएगा। कैसे, ये टेंशन प्लस ये टेंशन जो है ऑटोमेटिकली 2T टेंशन डेवलप हो जाएगा यहाँ पे। ये थर्ड केस है और इसका डेरिवेशन मैं नहीं दूंगा, है डेरिवेशन लेकिन मैं नहीं दूंगा, आगे दूंगा, अगले लेक्चर्स में दूंगा, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इन तीन केस को तुम लोग याद रखे रहना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना और वो याद रखे रहना, ठीक है। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ कूदते हैं, अब मजा आएगा ना वीडियो। तो चलो देखते हैं, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चंस है, चलो देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है अपने को ये है, ठीक है, ए दिया है, बी दिया है, मास ऑफ ए 1 किलो, बी का मास है 2 किलो और सी का मास नहीं दिया है। इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट फाइंड द मास ऑफ सी। सिस्टम रेस्ट पे है तो सी का मास बताना है अपने को। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये ए है, इधर की तरफ लग रहा है mg sin 30, हाँ बिल्कुल लग रहा है। m क्या है 1, g क्या है 10, sin 30 क्या है हाफ, मतलब क्या 5 लग रहा है यहाँ
ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर लग रहा है टेंशन T1। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि T1 इज इक्वल टू 5 है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब सारे के सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जो है बी वाला देखते हैं, तो इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2, ठीक है, इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2 और इस तरफ लग रहा है T1 की तरफ M2G sin 30। अब M2 क्या है? तो यहाँ से मेरे को पता चलता है कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस M2G sin 30। हाँ बिल्कुल, तो T2 क्या हो जाएगा? T1 मतलब 5 प्लस M2 क्या है 2, G क्या है 20 sin 30 क्या है हाफ। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 10 15 न्यूटन। T1 क्या है 5 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया T1, ये हो गया T2। और क्या निकालना है अपने को? अब जो है मास ऑफ C निकालना है। तो मास ऑफ C कहाँ लगेगा? MC इंटू जी, ऊपर लग रहा है T2। तो T2 इज इक्वल टू क्या मैं MC इंटू जी बोल सकता हूँ। क्यों बोलेगा भाई? क्योंकि सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में है, तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा मैं किसी चीज़ को कुछ भी बोलूँ, है ना। तो T2 इज इक्वल टू MCG बोल सकता हूँ। तो T2 कितना आया था 15, MC नहीं पता, मतलब मास ऑफ C नहीं पता, G क्या है 10, तो मास ऑफ C क्या 1.5 kg हो जाएगा। अरे बिल्कुल, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। मतलब क्या? C का मास जब 1.5 किलो होगा तो क्या होगा, ये जो सारी चीजें हैं वो इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं यार अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बंदर है जो कि G/6 एक्सेलरेशन से ऊपर चल रहा है रोप के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है इसके चढ़ने के, बंदर के चढ़ने के कारण से ये जो है ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर आने से अपने को पता करना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा रोप में, ठीक है। ये HC वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत फेमस भी बोल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ से चालू करते हैं। अपने को जो है बंदर का एक्सेलरेशन जो दिया है वो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू रोप दिया हुआ है, या फिर हाँ रोप दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है वो G/6, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक भी बोल सकते, ब्लॉक बोलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मंकी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ मंकी माइनस प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। एक सेकंड, नहीं माइनस होगा यार, माइनस, ठीक है। ये कितना दिया है अपने को? G/6। ये एक्सेलरेशन ऑफ मंकी नहीं दिया है, ये एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक दिया है। मंकी का एक्सेलरेशन कुछ और दिया हुआ है, वो दिया है एक्सेलरेशन ऑफ मंकी जो है वो दिया है एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इज इक्वल टू हो जाएगा G/6 माइनस ए। अब तुम लोगों को लगे हैं कि माइनस कहाँ से है, अभी तो पॉजिटिव में था। देखो G/6 भी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए भी ऊपर जा रहा है। क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों में से एक एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिया जाएगा। तो वो जो नेगेटिव में लेने जाने वाला एक्सेलरेशन है वो ये वाला है, इसको नेगेटिव में लेंगे क्योंकि ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब क्या बात करनी है अपने को? अब टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम मंकी का देखते हैं। बंदर, एक बंदर देखो तुम्हें एग्जाम में कितना परेशान कर सकता है, ठीक है। मंकी, तो ये मंकी है, ये वो वाला, ठीक है। ऊपर जो चढ़ रहा है ये ऊपर टेंशन लग रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन em लग रहा है, नीचे जो है वो लग रहा है mg, ठीक है। तो टेंशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये T माइनस mg इज इक्वल्स टू MAM, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का देखेंगे तो ये ब्लॉक
ये ऊपर की तरफ टेंशन, ये एक्सेलरेशन, ये नीचे mg/2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t माइनस mg/2 इज इक्वल टू ma/2। ये एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, t माइनस mg इज इक्वल टू m। अब am का वैल्यू डाल देंगे यहाँ, तो g/6 माइनस a, यहाँ से हो जाएगा t m g/2 प्लस ma/2। यहाँ से क्या हो जाएगा टेंशन, यहाँ से क्या हो जाएगा टेंशन, mg प्लस mg/6 माइनस ma। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इक्वेट किए mg/2 प्लस ma/2, यहाँ लिख देता हूँ इक्वेट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किए। इज इक्वल्स टू mg प्लस mg/6 माइनस ma। ठीक है, अब जो है अपने को एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ से, तो इसको यहाँ ले आते हैं mg वाले को, और ma वाले को सबको उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3ma/2 इज इक्वल्स टू 3ma/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो mg/2 प्लस mg/6, नीचे आ जाएगा 12 6mg प्लस 2mg। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 3ma/2 इज इक्वल्स टू 8mg/12। ठीक है, तो m से m कट जाएगा और a से ये 6 टाइम्स 3 से, एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 8/18g या फिर 4/9g। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, क्या आया, 4/9g। ठीक, एक्सेलरेशन तो ये आ गया। अब मेरे को निकालना है टेंशन, तो टेंशन तो ऐसे निकल जाएगा। कैसे, इसमें जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल देता हूँ ये वाले में, तो ये हो जाएगा t mg/2 और ma/2 है तो a की जगह 4/9 प्लस m 4/9g। टेंशन हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, 9mg प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 8mg। तो ये हो जाएगा 8 और 9, 8 और 16 17 17mg/18 हो जाएगा ये। समझ रहे हो, इतना वैल्यू आएगा किसका, टेंशन का। ठीक है, देख रहे हो कितना लेंदी चला गया क्वेश्चन। पहले यहाँ से ये निकाले यहाँ तक का, फिर यहाँ के बाद यहाँ आए ये निकाले, यहाँ के बाद फिर यहाँ आ गए। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चंस दोनों क्लियर हो गए। अब जो है आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं अपन इन 3 क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक जो आदमी है एक सेकेंड। ठीक है, एक जो आदमी है, ठीक है, वो किसी बॉक्स के अंदर है और किसी ब्लॉक के ऊपर खड़ा है, और उस आदमी का मास m है, उस ब्लॉक और बॉक्स का मिक्स का मास है छोटा वाला m। ठीक है, ये बड़ा कैपिटल वाला m छोटे वाले m से बड़ा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके फिर से बॉक्स में ही मिल जाता है, मतलब बॉक्स में ही उसका स्ट्रिंग फंस जाता है। अब बोला फाइंड टेंशन एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन प्लैंक। तो देखो यार, प्लैंक पे अगर मैन जो फोर्स एक्सर्ट करने वाला है वो जो है वो नॉर्मल फोर्स होगा। समझ रहे हो, वो जो है चुपचाप से नॉर्मल फोर्स होगा। एक तो होगा mg
और एक क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और एक ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस नॉर्मल फोर्स। हाँ, अब जो है मैं फ्री बॉडी डायग्राम जो हूँ आदमी का देखता हूँ, तो ऊपर जो है टेंशन लग रहा है, ठीक है, और ऊपर ही नॉर्मल फोर्स लग रहा है और नीचे बड़ा वाला mg लग रहा है। तो टेंशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंशन प्लस नॉर्मल इज इक्वल्स टू बड़ा वाला mg, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल्स टू नॉर्मल, नहीं, बड़ा वाला mg माइनस नॉर्मल, बड़ा वाला mg माइनस नॉर्मल। तो इसको इससे इक्वेट कर देने का सीधा सीधा, तो बड़ा वाला mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू छोटा वाला mg प्लस नॉर्मल। तो ये 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू बड़ा माइनस छोटा इंटू जी। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा इंटू जी बाय 2, ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल। मतलब क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन प्लैंक। अब टेंशन निकालते हैं, तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये नॉर्मल को इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा छोटा वाला जी है ना, हाँ छोटा वाला एम है, तो छोटा वाला एम जी प्लस बड़ा वाला एम जी बाय 2 माइनस छोटा वाला एम जी बाय 2। तो टेंशन हो जाएगा एम जी प्लस छोटा वाला एम जी बाय 2। लो, ये टेंशन हो जाएगा, समझ रहे हो, ये टेंशन, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। लो, ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स। ये एक ब्लॉक है 2m का, ये एक m है, ये एक m है, ठीक है। इन सब का एक्सेलरेशन पता लगा, मान लेते हैं सबका एक्सेलरेशन जो है a है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ भी फोर्स लगेगा ऐसे, यहाँ भी फोर्स लगेगा F, यहाँ भी फोर्स लगेगा F, ठीक है। अब इस फोर्स के कारण से यहाँ क्या लगेगा, टेंशन फोर्स T, फिर यहाँ भी T, फिर यहाँ भी T, फिर यहाँ भी T, तो इस पे भी क्या लगेगा, T। तो ये भी क्या, A एक्सेलरेशन से दौड़ेगा, हाँ बिल्कुल। तो इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से देखा तो टेंशन इज इक्वल्स टू आया मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है। अब इसका देखा तो फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास इनटू एक्सेलरेशन को इसमें डाल दूंगा टेंशन का, तो फोर्स माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एम ए। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाय 2m। इस एक्सेलरेशन से तीनों ब्लॉक चलेगा, F बाय 2m से, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, सस्ता सा क्वेश्चन था दोनों। अब ये वाला देखते हैं 2 monkey 10 kg एंड 8 kg आर मूविंग अलोंग ए वर्टिकल रोप। तो पहले एक रोप बना लेते हैं, ठीक है। 2 बेंदरा चढ़ रहे हैं, तो एक बंदर और 2 बंदर climbing up with an acceleration of 2 meter per second square while the other is coming down with uniform velocity 2 meter per second. Find tension in the rope. अच्छा, एक जो है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ रहा है और एक जो है वो नीचे आने की तैयारी में भाई साहब, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोला है टेंशन निकाल, तो टेंशन क्या हो जाएगा, सबका फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे तो टेंशन लगेगा ऊपर, ठीक है। टेंशन माइनस mg, तो mg क्या है, इसका m है 10, 10 प्लस 8 इंटू जी इज इक्वल्स टू ma होता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो सिर्फ इसका है, इसका तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है, तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 10 kg इसका मास है, 10 इंटू a होगा। तो यहाँ t माइनस 180 इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्सेलरेशन मतलब 20। तो यह हो जाएगा टेंशन 200 न्यूटन। लो, ये टेंशन आएगा रोप का, ठीक है। होप कि ये तीनों क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब अपन अगले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इनका ले लो स्क्रीनशॉट।
अब देखते हैं अपन इन दो क्वेश्चंस को, ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, द ब्लॉक ऑफ मास m is at rest on the floor at which acceleration with which should a boy of mass m climb along the rope of negligible mass so as to lift the block। इस आदमी को कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चढ़ना चाहिए कि ये जो है, ये जो चीज़ है वो अप हो जाए, मतलब ये क्या ऊपर आ जाए, ठीक है। तो निकालते चलो। तो मास जो है वह ऐसे का वैसा ही है, तो नीचे जो है उसके लगेगा mg और ऊपर लगेगा टेंशन, तो टेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू जी। हाँ बिल्कुल। अब जो है बॉय का देखते हैं, तो ये बॉय है, ऊपर लग रहा है टेंशन, इस एक्सेलरेशन से जाएगा नीचे mg, ये m क्या है, मास ऑफ बॉय, तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये mg को यहाँ डाल सकता हूँ, अरे बिल्कुल, तो mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m माइनस m इंटू जी अपॉन स्मॉल m। ये जो है इतने एक्सेलरेशन से अगर ये लड़का ऊपर चढ़ गया तो ये इसको भी, इस ब्लॉक को भी ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता। चलो इसको देखते हैं। ये बोलता है व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स P टू बी अप्लाइड टू द स्ट्रिंग सो एज मास m जस्ट बिगिंस टू मूव अप द फ्रिक्शन प्लेन। ये जो मास m है वो जस्ट बिगिन करेगा ऊपर फ्रिक्शनल प्लेन पे जाने का, तो इस तरफ लगेगा इसके mg साइन थीटा, mg साइन थीटा इस तरफ लगने का है। तो देखो अब P उधर जा रहा है तो यहाँ टेंशन लगेगा क्या, हाँ बिल्कुल लगेगा टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू P प्लस P कॉस थीटा होगा क्या, हाँ, और ये टेंशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं क्या, हाँ, तो P प्लस P कॉस थीटा, P कॉस थीटा किधर लगेगा, इधर, ठीक है, इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो P इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास मिनिमम P निकल के आ गया कि इतना जो है P मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तब जाके ये जो मास m वाला ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। हाँ ठीक है, तो इन दोनों का ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करने वाले हैं यार अपन स्ट्रिंग का जो मास है वो कुछ ना कुछ होगा, मतलब अभी तक जो स्ट्रिंग थी वो मासलेस आ रही थी, अब जो है स्ट्रिंग में कोई ना कोई m मास होगा, तब जो है फोर्स और टेंशन कितना होगा वो पता लगाते हैं। तो चलो डिटरमाइन फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, मतलब सिर्फ फोर्स पता लगाना है ए वाले कंडीशन में। तो कुछ नहीं, ये जो मास m है पहले इसका फ्री बॉडी देखते हैं, तो ये टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो टेंशन इज इक्वल टू बड़ा वाला m इंटू एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या करना है अपने को, ये जो है रस्सी उसका देखना है, तो इधर की तरफ लग रहा है फोर्स F, इधर की तरफ लग रहा है टेंशन T, एक्सेलरेशन चल रहा है इधर और इसका मास है स्मॉल m, तो F माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा, तो टेंशन की जगह m ही डाल दूंगा, तो फोर्स क्या आ जाएगा m प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है m प्लस m, यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा f अपॉन m प्लस m, और इस एक्सेलरेशन को यहाँ डाल दूंगा तो मेरे पास टेंशन आ जाएगा f अपॉन m प्लस m, ठीक है। ये क्या है मेरा टेंशन, कब, जब वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है तब। अब बी वाला देखते हैं, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। अब मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे अपने को टेंशन निकालना है। तो अब जो है मान लेते हैं ब्लॉक ऐसा है, स्ट्रिंग ऐसा टाइप का है और आधा स्ट्रिंग इधर है, ठीक है,
अब स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे क्या उसका मास भी हाफ होगा, बिल्कुल। तो m/2 हो गया, m/2 हो गया, ये हो गया कैपिटल ऑफ m, ठीक है। मान लेते हैं इधर फोर्स F लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन T, इधर लग रहा है टेंशन T। अब अपने को सॉल्व करके देखना है, तो टेंशन पता लगाते हैं। तो इसमें हो जाएगा, मान लेते हैं L/2 है ना, (2), ठीक है। तो पहले इसका देखते हैं। तो टेंशन इज इक्वल्स टू m प्लस m/2 मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लेते हैं a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो a, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन टोटल मास, जो कि है m प्लस स्मॉल m। तो यहाँ डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, फोर्स माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू मास m/2 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ से एक्सेलरेशन ये बनेगा, तो मैं इस टेंशन को यहाँ डाल दूंगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक सेकेंड, ये क्या है, ma/2 है ना ये, हाँ। अब इस टेंशन को यहाँ डाल दूंगा, तो F माइनस ये m प्लस स्मॉल m/2 इंटू a इज इक्वल्स टू ma/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा F माइनस ma इज इक्वल्स टू ma। तो F/m प्लस m इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन आ जाएगा, और टेंशन कितना आ जाएगा ये। अब एक्सेलरेशन इतना है तो यहाँ पे डाल देंगे, तो टेंशन क्या आ जाएगा, m प्लस m/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है ये, F/m प्लस m। लो, ये जो है अपना टेंशन जो चाहिए था अपने को, ये वाला टेंशन T, वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो है थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, C वाला, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। मतलब क्या, x किसी भी x डिस्टेंस पे एंड से, मतलब ये है ऐसे, ये ऐसे रोप है, रोप का लेंथ है l, ठीक है, ये ऐसे करके है, ये जो है x डिस्टेंस का है। अब मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ना, ठीक है। ये x डिस्टेंस का है, तो ये वाला रोप कितने का होगा, l माइनस एक्स का। इसका जो मास है वो क्या होगा, ml माइनस एक्स अपॉन l, ठीक। इसका मास क्या हो जाएगा, mx/l, ठीक है, ठीक है। फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, टेंशन किधर, इधर की तरफ। तो पहले, और इसका टेंशन किधर लगेगा, इधर की तरफ, एक्सेलरेशन किधर, इधर की तरफ। तो टेंशन इज इक्वल्स टू मास कितना है, टोटल मास जो भी है m प्लस ml माइनस एक्स बाय l मास इंटू एक्सेलरेशन a, ठीक है। और एक्सेलरेशन a कितना है वो तो पता ही है अपने को, तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस स्मॉल m l माइनस एक्स अपॉन l इंटू एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यहाँ से ये टेंशन निकल के आ जाएगा, कब, जब किसी एक x पॉइंट पे देना होगा। तो ऐसे जो है अपने को सॉल्व करना है जब स्ट्रिंग का भी मास दिया रहता है। तो होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपन ये लेक्चर यहीं पे रैप अप